त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रतये वीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की। जय जिनेन्द्र बंधु, आइए आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो जल्द से ही जल्दी बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लोकप्रिय होने का कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की वह अनमोल वाणी जो जो भक्तों को यथाही समझ में आती है। परम पूज्य मुनिश्री के सामने जो भी भक्त अपना विकल्प रखते हैं, परम पूज्य मुनिश्री उस विकल्प का आपको सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आप मुनिश्री के समक्ष कोई विकल्प रख सकते हैं। वह विकल्प आपका लौकिक हो या धार्मिक दृष्टि से भी हो सकता है। परम पूज्य मुनिश्री आगम के अनुरूप आपके ही विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ज्ञान वही जो इस भव में और पर भव में सुख को दिलाने वाला हो, और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दोनों भवों में सुख को देने वाला है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विकल्प किसी का भी हो सकता है। एक 8 वर्ष के बालक का हो सकता है, तो 80 वर्ष के वृद्ध का भी हो सकता है, और उस एक विकल्प से अनेकों का सम्यक समाधान हम प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। ऐसे वह सम्यक ज्ञान की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं आज के उस सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवल दर्शन, अनंत दर्शन और केवल ज्ञान तथा अनंत ज्ञान में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। 4 घातिया कर्मों का नाश करने पर जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और उस केवल ज्ञान का ही पर्यायवाची नाम अनंत ज्ञान है। क्योंकि जब ये अनंत चतुष्टय की बात होगी, तब वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, इस प्रकार से उन 4 घातिया कर्मों को जीतने से
ये 4 गुण प्रकट होते हैं। इस अभिप्राय से वहाँ उसी केवल ज्ञान को और केवल दर्शन को ही आचार्य भगवान ने अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के रूप में स्वीकार किया। समझने जैसी बात यहाँ पर विशेष यह है कि जब जीव की अपेक्षाएं बदलती है, वक्ता का अभिप्राय बदलता है, उसी वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। जब उस केवल ज्ञान को अनंत चतुष्टय के रूप में समझाया जाएगा या 4 घातीय कर्मों के नाश करने के निमित्त से समझाया जाएगा, उसे ही आचार्य भगवंत ने अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के रूप में स्वीकार किया। और वही अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन जब सामान्य रूप से परिभाषित किया जाएगा ज्ञान की अपेक्षा से और दर्शन की अपेक्षा से, तो उसे ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए इन दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, एक ही वस्तु के 2 पर्यायवाची नाम हैं। वही ज्ञान जो 4 घातीय कर्मों के नाश से प्रकट होता है वही केवल ज्ञान है, और वह अनंत गुणों की अपेक्षा से यानी उसकी सीमा की मर्यादा की अपेक्षा से जिसका अंत नहीं है, ऐसे उस केवल ज्ञान को ही अनंत ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। और वही केवल दर्शन उस अनंतता के निमित्त से अनंत दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए उनमें दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों भी पर्यायवाची समानार्थी शब्द होने से वह 4 घातीय कर्मों का नाश करके जो केवली भगवान को संयोग केवली भगवान को जो ज्ञान प्रकट हुआ है, जो दर्शन प्रकट हुआ है, उसे भिन्न भिन्न अभिप्रायों से कभी केवल दर्शन, कभी केवल ज्ञान, कभी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान इस रूप में कहा जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सीमा जैन, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या मरण के पूर्व सभी जीव उस स्थान को छूकर आते हैं जहाँ उसका पुनः जन्म होना है? यदि आते हैं तो कितने समय पूर्व वह उस स्थान को छूकर आते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मरण के पूर्व जब जीव अन्यत्र गति में, अन्यत्र स्थान में जन्मने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसमें एक समुद्घात की भी क्रिया होती है, जिसे मरणांतिक समुद्घात कहा जाता है। वहाँ उस क्रिया में जीव मरण के पूर्व जहाँ जिस गति में, जिस स्थान पर उसे जन्म लेना है, वहाँ पहुंचकर पुनः अपने स्थान पर वापस आता है। कभी कभी उसी स्थान पर पहुंचकर वह अपने पुराने जिस स्थान यानी गति में वह है, वहाँ से आत्मा के प्रदेशों को पूर्ण रूप से खींचते हुए पुनः वहीं पर जन्म लेता है। कहने का अभिप्राय ये है, ये जो मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है, ये मारणांतिक समुद्घात सभी जीव करते ही है, ऐसा नियामक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जितने भी संसारी जीव एक गति से दूसरे गति में जन्म ले रहे हैं, अन्य स्थानों में पहुंच रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि वह मारणांतिक समुद्घात करके ही, यानी जहां उन्हें जन्म लेना है वहां पहुंचकर उस स्थान को, गति को देखकर पुनः लौटे। ये सभी जीवों के लिए नियामक नहीं है। हाँ, लगभग सभी जीव इस क्रियाओं को प्राप्त करते हैं, पर ये आवश्यक नहीं है कि सभी संसारी जीव इस गति के परिवर्तन समय उस मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा के प्रदेशों को वहाँ तक फैलाकर पुनः संकोच को प्राप्त करें। ये किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है, पर सामान्य रूप से ऐसा जीव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और ये उसके साथ अवश्य ध्यान रखें, जो नियामक इसके पीछे सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने बताया है वह इस प्रकार से है कि जो जीव इस मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त करते हैं, वह समय को और अपने उस मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहाँ की गति, वहाँ की योनि, वहाँ का स्थान देखते हुए
पुनः आत्मा के प्रदेशों को पुराने शरीर में जहाँ मृत्यु होनी है वहाँ संकुचित कर लेते हैं, या किन्हीं आचार्यों का ये भी अभिप्राय है कि कभी कभार वह जिस गति में जन्म लेना है वहाँ उस पुराने आयु कर्म का समय पूर्ण होने के निमित्त से पुनः उसको खींचकर अपने उस स्थान पर, यानी जिस नए स्थान पर नए गति में जन्म लेना है वहाँ आत्मा के प्रदेश पहुँचते हैं। ऐसा दोनों प्रकार का अभिप्राय आचार्य भगवंत का है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी जीव उस मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त करके ही मृत्यु को प्राप्त करें। ये नियामक नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संचिता जैन, रजवास मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने पर ज्ञान जल्दी प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे क्या कार्य करें कि ये कर्म दूर हो जाए और उन कार्यों को करने का फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनों घाता ज्ञान दर्शनावरण्य। इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी के भी सच्चे ज्ञान में जो दोष लगाया जाता है, जो दूसरे के ज्ञान की निंदा की जाती है, दूसरे के ज्ञान की अवहेलना की जाती है, अपने ज्ञान को छुपाने का प्रयास किया जाता है, ज्ञान के साधन आदि जो है उनकी जो विराधना की जाती है, इसके निमित्त से परिपूर्ण रूप से वह ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के हेतु समझ में नहीं आएंगे, कारण समझ में नहीं आएंगे, तब तक ज्ञानावरणी कर्म से बचने का और ज्ञानावरणी कर्म जो प्राप्त किया है उससे दूर होने का पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अवश्य रूप से समझना होगा कि दूसरे के सच्चे ज्ञान को जो भी दोषपूर्वक कहा जा रहा है, उसमें गलतियां खोजी जा रही, निंदा की जा रही, अपने सच्चे ज्ञान को भी ढांकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके निमित्त से जो ज्ञानावरणी कर्म बंध चुका है वह नियम से उदय में तो आएगा ही आएगा, पर कुछ अंशों में अगर हमने इससे विपरीत कार्य किया, यानी कि दूसरे के सच्चे ज्ञान में जो पहले दोष लगाया था उस सच्चे ज्ञान में दोष लगाने की जगह सामने वाले व्यक्ति के सच्चे ज्ञान की हमने प्रशंसा की, उसके ज्ञान की महिमा सबको बताने का प्रयास किया, अपने पास जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान को दूसरों को समझाने का, दूसरों को प्रदान करने का प्रयास किया, जो ज्ञान के साधन हैं जैसे पुस्तक है, ग्रंथ है, कापी है, पेन है, इनकी सुरक्षा की, इनकी आसाधना, इनकी विराधना नहीं की। इन सभी की निमित्त से नियम से जो कर्म तीव्र रूप से उदय में आ रहे थे, हो ना हो वह आपका पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए आपको ज्ञानावरणी कर्म आदि से बचाने के लिए निमित्त बन सकता। क्योंकि कितने भी कर्मों की निर्जरा कर लेना, पर संवर पूर्वक अगर कर्म की निर्जरा नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं। और इन निमित्तों से यानी इन कार्यों से दूसरे के ज्ञान में दोष आदि लगाना, ये जो कार्य है इनसे दूर रहने से परिपूर्ण रूप से आप उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय को या उससे होने वाले फलों को आप कम करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। इसलिए अवश्य समझे, इस ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय को दूर करने के लिए आपको इस प्रकार का पुरुषार्थ करना होगा, ज्ञान का अध्ययन करना होगा, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना होगा, सम्यक ज्ञान की आराधना के साथ सम्यक ज्ञानी की प्रशंसा भी करनी होगी, सम्यक ज्ञान के उपकरणों को भी आपको व्यवस्थित संभाल कर प्रयोग करना होगा। इन सभी निमित्तों से आप ज्ञानावरणी कर्म के उदय को पूर्ण रूप से तो बंद नहीं कर सकते, पर मंद अवश्य ही कर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें, जो ये पुरुषार्थ आप कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वह आपने किया हुआ पुरुषार्थ अगले ही भाव में उदय में आए। वर्तमान में भी यह कर्म उदय में आ सकता है, यानी कि जो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा था उस तीव्र उदय को आप मंद कर सकते हैं, मंदतम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वह अगले ही भाव में आपके लिए फलीभूत हो, वह वर्तमान में भी फलीभूत होते हुए आप उन कर्मों के उदय से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और वर्तमान में भी अपने ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ आपके ज्ञान का क्षयोक्षम, ज्ञानावरणी
ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता जाएगा, उतना उतना ही ज्ञानावरणी कर्म जो अंतराय के रूप में या आवरण के रूप में आपके साथ था वह नियम से कम हो सकता है। जरूरी नहीं है वह अगले पर्याय में हो। आपकी तीव्र साधना और तीव्र पुरुषार्थ वर्तमान में भी फलीभूत होते हुए आपके उस ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय को मंद मंदतम मंदतर कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती सुनीता जैन, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे यहाँ शोर सूतक होता है तो क्या मोबाइल में से पढ़ना उचित है? सूतक पातक के दिनों में आचार्य भगवान ने श्रावकों के लिए कुछ समय के लिए मर्यादा के रूप में व्यवस्था बनाई है, जिसको ही आगम में सूतक पातक कहा जाता है। चाहे जन्म का हो चाहे मृत्यु का हो, ये जो सच्चे देवशास्त्र गुरु से कुछ दिन की मर्यादा बना के रखी है, उस मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। साथ में ये भी समझे कि जैसे ये जिनवाणी कागज़ों पर लिखी हुई है, वैसे ही जो चाहे मोबाइल आदि के माध्यम से जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी और भौतिकता के निमित्त से ई फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वर्तमान में मौजूद है, वह भी एक प्रकार से जिनवाणी ही है। और वह जिनवाणी शास्त्र होने के निमित्त से इन सूतक पातक के दिनों में उस जिनवाणी को जिनवाणी के निमित्त से मोबाइल आदि को स्पर्श करना उचित नहीं। क्योंकि मोबाइल में जो भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं स्क्रीन को आपको टच करना पड़ेगा, जो उसका नाम आता है उसे स्पर्श करके फिर आप उसको पढ़ोगे। उसको आगे पीछे इधर उधर करने के लिए भी आपको उसे टच करना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को समझते हुए ये परम आवश्यक समझे कि जो मर्यादा आगम में कही है, उस मर्यादा का परिपालन करते हुए मोबाइल आदि के माध्यम से भी आप उन दिनों में उसे स्पर्श ना करें। यही आगम की व्यवस्था है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, बिरिसा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। बारिश का पानी चौका में उपयोग करना चाहिए या नहीं, कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। माँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में जो बरसात आदि का पानी है वह किसी भी प्रकार से अभिषेक और आहारदान आदि के लिए प्रयोग करने योग्य है ही नहीं है। क्योंकि आगम में पानी वही प्रासुक कहा है जिसकी परिपूर्ण रूप से विलछा नहीं होती। और विलछाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं एक जगह पे संग्रहित करते हुए वहाँ पर उसका विलछानी आदि की जाए। जिस स्थान से पानी निकला है उसी स्थान पर उसकी विलछानी करना आगम के परिप्रेक्ष्य में जल की विलछानी और प्रासुकीकरण के रूप में स्वीकार किया। जब एक कुएं का पानी निकालकर दूसरे कुएं में उसकी विलछानी नहीं होती, जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर एक बरसात में पानी जो गिरा वह दूसरे बरसात का, तीसरे बरसात का पानी वह समान रूप से किस प्रकार से हो सकता है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए अगर आगम की व्यवस्था समझनी है, क्योंकि आगम की व्यवस्था और वर्तमान की व्यवस्था भिन्न हो सकती है, अनेक स्थानों की, क्षेत्रों की, संघों की भिन्न भिन्न व्यवस्था परिस्थिति हो सकती, पर आगम की जो व्यवस्था है, पूर्वाचार्यों को इतना ज्ञान था, उन्होंने किसी भी प्रकार से बारिश के पानी की छूट या आज्ञा प्रदान की ही नहीं है। अगर हम उनको ही माने, उनकी बात माने, तो परिपूर्ण रूप से पूर्वाचार्यों के समय भी बहुत बरसात होती थी, वे भी पानी को संग्रहित करते हुए उसका प्रयोग कर सकते थे, पर उन्होंने उसकी आज्ञा जब नहीं दी, मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण अवश्य होगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में वह बरसात का पानी विलछानी ना होने के निमित्त से प्रयोग में नहीं लाना यही उचित है। क्योंकि बरसात के पानी का जो संग्रह होता है, आज गिरा हुआ पानी, कल गिरा हुआ पानी, प्रत्येक पानी में भले ही केमिकली उसमें कोई अंतर नहीं है, पर स्वाभाविक रूप से जब एक कुएं का पानी, दूसरे कुएं का पानी, किसी हैंडपंप का पानी, किसी तालाब का पानी, ये सभी अनेक प्रकार के जल के स्रोतों में भिन्न भिन्न प्रकार की
जीवाणु, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव की संभावना होती है, तो एक समय का बरसात का पानी दूसरे समय के बरसात के पानी में नियम से अंतर होगा, इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता है। क्योंकि मौसम के पानी से भी आपने अगर खेत में किसान को कभी देखा होगा तो आषाढ़ का पानी नियम से बीज के अंकुरण के लिए कार्यकारी होता है। अन्य समय जो गर्मी के समय में पानी गिरता है वह कभी भी अंकुरण के लिए या बीज उत्पत्ति के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए जब पानी में ही अंतर है, बरसात में ही अंतर है, तो उन सबको एकत्रित करना, उनकी विलछानी करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आता। इसलिए उचित तो यही है, उत्कृष्ट तो यही है जो आगम में पूर्वाचार्यों ने आज्ञा प्रदान की है। कुएं का पानी ही श्रेष्ठ पानी है, उसकी विलछानी उसी स्थान पर व्यवस्थित जैसा आगम विधान है उसी प्रकार से उसकी विलछानी होगी तो ही वह छना पानी और प्रासुप पानी माना जाता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समय जिन विकल्प के लिए हमारे साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस गर्भ जीव 9 माह पहले ही आता है या डिलीवरी के समय ही आता है? और अगर महिला परिजन में किसी व्यक्ति की मृत्यु है, वो उस गर्भ में बच्चे के रूप में आ सकता है क्या नहीं? महाराज जी कृपया मेरी शंका का समाधान है। भले ही सामान्य रूप से बालक का जीव का जन्म डिलीवरी के बाद माना जाता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बालक का या जीव का जन्म होता है वह गर्भ के समय यानी जन्म के 9 महीने पहले का जो समय होता है उस गर्भ धारणा के समय ही जीव वहाँ उत्पन्न होता है। मतलब जीव जब गर्भ में आता है उसी समय से 9 महीने गिनते हुए ही वह डिलीवरी आदि होती है। इसलिए ये जो वर्तमान में बहुत सारे जीवों में मिथ्या कल्पनाएं हैं कि डिलीवरी हुई, बच्चे का जन्म हुआ, वह इस संसार में गर्भ से तो बाहर आया, इस अपेक्षा से जन्म मान रहे हैं, वो तो ठीक है। पर जो जीव मनुष्य पर्याय को प्रारंभ करता है या मनुष्य जन्म उसका माँ के गर्भ से ही माना जाता है, जब वह जीव वहाँ उत्पन्न होता है अन्य गति से आकर, अन्य स्थानों से आकर, और वहाँ से वह क्रम से विकास करते करते वह बालक का रूप लेते हुए 9 महीने पूर्ण रूप से विकसित होते हुए जन्म लेता है। 9 महीने उसका जो शरीर का विकास हो रहा है, क्योंकि उसके विषय में भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पहले वह रजवीर्य से मिलकर जो एक थक्का बनता है, फिर कुछ दिनों बाद उसमें ही हाथ पैर आदि निकलने लग जाते हैं, वे तरल पदार्थ गाढ़ा होता है, फिर हाथ पैर के अंकुरण होते हैं, फिर कुछ महीने बाद वो उस अंकुरण के हाथ पैर, सर, मस्तिष्क आदि सब कुछ क्रम से विकसित होता है। तो जीव उत्पन्न अगर नहीं हुआ होता, अगर जीव ने गर्भ में जन्म वहाँ नहीं लिया होता, तो वह विकास किसका हो रहा है? इसलिए जो विकास होने की प्रक्रिया है उस जीव की ही है। इस कारण से यह अवश्य समझे, जो जीव जन्म ले रहा है वह गर्भ धारणा के समय ही जन्म उसका प्रारंभ हो चुका है, उसकी मनुष्य आयु उसी क्षण से प्रारंभ हुई है। भले ही व्यवहार से ये कहा जाता है, डिलीवरी का समय देखा जाता है, ये उसका समय जन्मदिन है, जन्म समय है, ये सब कुछ ये व्यवहार की और इस पर्याय में यानी माँ के गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया का नाम हो सकता है, पर जीव उसी समय जन्म ले चुका है जब माँ ने, महिला ने गर्भ धारण किया है। और ये भी अवश्य समझे कि जो परिजन या व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो ज़रूरी नहीं है, माना कि माँ का 2-3 महीने का गर्भ है और उसके बाद किसी ने मृत्यु प्राप्त कर ली तो 2 महीने बाद कोई जीव लेगा ही नहीं जन्म। जो भी उसके पहले अगर कोई की मृत्यु हो चुकी है, और ये भी पक्का समझे कि मृत्यु होने के अंतर मुहूर्त बाद यानी 48 मिनट के अंदर अंदर वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उस स्थान को प्राप्त करता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो 3 समय से अधिक कभी भी जीव भटकता नहीं है। यहाँ उसकी मृत्यु हुई, चौथे समय में वो कहीं ना कहीं जन्म लेता ही लेता है।
इस अपेक्षा से जो माँ ने गर्भ धारण किया है वह परिपूर्ण रूप से 3 समय पहले अगर कोई परिजन की मृत्यु हुई है तो वो ही उनके गर्भ में आने की संभावना है। पर वर्तमान में या कहीं भी ऐसे देखने में नहीं आता कि 3 समय पहले मृत्यु हो और 3 समय बाद माँ ने गर्भ धारण किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि परिजन ही जन्म ले और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जन्म ना भी ले। ऐसा भी कहीं हो सकता है कर्म के नियोग से वह किसी दूसरे गति में पहुंचा था, उसकी थोड़ी सी आयु थी, वहाँ से मृत्यु प्राप्त करके फिर अगली पर्याय में वह माँ के गर्भ में आ रहा है। तो ये परिजन जन्म ले भी सकते हैं पर नहीं भी ले सकते हैं। पर ये अवश्य समझे कि ये जो व्यवस्था है जीव 3 समय से अधिक बिना जन्म लिए, यानी कि जो वर्तमान में कहते हैं ये भूत बन के भटक रहा है, व्यंतर बन के भटक रहा है, ऐसा कोई भी जीव भटकता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी गति को, कहीं ना कहीं किसी आयु को, स्थान को चौथे समय में वो प्राप्त करता ही करता है। तो अगर वैसी व्यवस्था बन रही है तो वह परिजन के भी गर्भ में किसी अपने पहचान के वालों के, महिला के, माँ के गर्भ में भी जन्म ले भी सकता है, पर ले ही ऐसा कोई नियामक नहीं है, नियम नहीं है। ये आगम के जन्म गर्भ आदि की व्यवस्था को समझते हुए ही इसका निर्णय आपको करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनिश्री ने बड़े ही सरलतापूर्वक आपके हर एक विकल्प का दिया है सम्यक समाधान। अगर आप हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या हमें आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप अपने विकल्प को हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इस नंबर को एक बार और नोट कर लीजिए, 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपका विकल्प जो भी हमें मिलेगा हम अब जल्द से ही जल्द मुनिश्री के समक्ष उसको प्रेषित करेंगे, जिससे आपके मन में उठने वाला जो भी समीचीन विकल्प है उसका सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो जाए। आपका विकल्प जो भी हमारे पास आता है परम पूज्य मुनिश्री उसको उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।